Assalamualaikum. Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. So आज की वीडियो जो होने वाली है वो रिलेटेड टू द स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़. सो सबसे पहले आप तीन चीज़ें नोट कर लें ताकि आप जो फर्दर वीडियो देख सकें. आपको पहले ही तीन चीज़ों के बारे में बता दूं कि दीज प्रोडक्ट्स जो हैं ये सारी मेरी स्किन चूँकि ड्राई है तो ये सारी प्रोडक्ट्स रिलेट कर रही होती हैं ड्राई स्किन के साथ. और हमारे घर में भी सबकी ऑलमोस्ट ड्राई ही है तो हम सब तकरीबन जेनेरिकली यही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं. अनलेस एंड अनटिल किसी की कोई स्पेसिफिक स्किन कंडीशन हो उसके लिए कुछ और यूज़ कर रहा हो वो अलग चीज़ है. प्लस इसमें मैं आपको बताऊंगी हाई एंड और बजट फ्रेंडली चीज़ों के बारे में कि कौन सी हाई एंड पे है कौन सी बजट फ्रेंडली उसमें रह के आप वो चीज़ कर सकते हैं. तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फेस वॉश और द क्लिनजर्स फर्स्ट. सो मैं आपको जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे रिकमेंड करूँगी वो है ये फिजियोजेल का क्लिनज़र. आप देख सकते हैं अगेन इस पे मेंशन हुआ है कि ये फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है. सो जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव भी है दे कैन आल्सो यूज़ दिस. सो ये फिजियोजेल का है और दिस इज़ द बेस्ट. ठीक है, ये हमने लिया हुआ है 1200 रुपीज़ का. इसकी प्राइस है पाकिस्तानी रुपीज़ में 1200. और अभी आई थिंक मैंने मंगवाया हुआ है कोई आप कह लें जनवरी में. सिंस जनवरी मैंने लास्ट बॉटल मंगवाई हुई. स्टिल इसमें है कुछ. और इसमें ये मैं भी यूज़ करती हूँ, घर में जो बाकी लोग हैं तो वो भी यूज़ करते हैं एंड एवरीवन जस्ट लव्स दिस. और जो इसका इफ़ेक्ट आता है क्योंकि बजट फ्रेंडली भी है और बाकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. अच्छा, दूसरी चीज़ें जो आती हैं वो है फेस वॉशेस. ठीक है, सो दिस वन इज़ फ्रॉम सिंपल. ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. और ये जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि ये है थोड़ा हाई एंड वाला तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है. आई डोंट नो किसकी प्राइस क्या है बिकॉज़ ये गिफ्ट मिला था. और ये वो वाली चीज़ है मैंने पर्सनली परचेज़ नहीं की हुई. सो दिस इज़ द सिंपल का फेस वॉश और ये बहुत अच्छा है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. अच्छा, हिमालय ये नॉर्मल ये लोकल मिल जाता है, मतलब ये उस तरह से है. आप देख सकते हैं ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है इन पाकिस्तान और आई एम यूजिंग इट. मुझे ये यूज़ करते हुए आई थिंक कोई साल हो गया है और आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस. और ये है स्पेशली फॉर आप देख सकते हैं नॉर्मल टू ड्राई स्किन. और ये मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश है एंड दिस इज़ रियली रियली गुड. ठीक है, सो रूटीन में मैं आपको बताऊंगी जो मैं रूटीन फॉलो करती हूँ स्किन केयर की या जो मेरा रजीम है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी. बट फॉर राइट नाउ दीज आर द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू जो क्लिनजिंग एंड फेशियल जो फेस वॉश है ये वो चीज़ें हैं. अच्छा, द नेक्स्ट थिंग ओवर हेयर इज़ द टोनर जो कि ये अगर आप कह लें कि ये मस्ट नहीं है यूज़ करना अपनी स्किन केयर रूटीन में. इसको इंक्लूड करना इज़ नॉट मस्ट. आप इसको करते हैं तो वेल एंड गुड और नहीं भी करते सो दिस इज़ नॉट ऐसी चीज़ कि ये मस्ट है और आपने ज़रूर इसको यूज़ करना है. ये गार्नर का है और अफोर्डेबल है और ये ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है मेड विद रोज़ वाटर. हाँ, इसका एक इजी या इसका जो अल्टरनेटिव है अल्टरनेटिव जो इसका आप यूज़ कर सकते हैं विद इन लेस बजट बजट में रह के या बजट फ्रेंडली जो चीज़ इसके है तो वो है अर्के गुलाब. आप अर्के गुलाब को भी एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं एंड देट टर्न्स आउट रियली गुड और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं. अच्छा, ओके, व्हाट कम्स नेक्स्ट इज़ द सीरम्स दैट आई यूज़. सो इसमें है जी हेलुरोनिक एसिड. ये है लॉरियल का. और ये वाला है विटामिन सी का सीरम. ये है रेटिनॉल. ठीक है, और विद हेलुरोनिक एसिड भी इसमें है. और आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है HA प्लस रेटिनॉल हेलुरोनिक एसिड प्लस रेटिनॉल. और ये है ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल. ओके, लेट्स कम टू द डिटेल रिव्यू. अच्छा, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ हेलुरोनिक एसिड जो कि लॉरियल का है
और दिस टर्नड आउट टू बी रियली गुड ऑन माई स्किन। अच्छा, इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक का यूज़ किया है जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव और हाई एंड वाला है, बट मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी स्किन के लिए मैंने ऑर्गेनिक यूज़ किया, तो मुझे वो उसका टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका इतना अच्छा रिजल्ट, या मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते, मतलब एविडेंट नहीं था उसका कुछ रिजल्ट मेरी स्किन पे कि हाँ जी इससे कोई फ़र्क या कोई डिफरेंस आया है। इट वाज द सेम जैसा उसका जो पहले जैसे मेरी स्किन थी वैसी की वैसी ही थी। अच्छा, बट वंस आई स्टार्टेड यूजिंग दिस हेलोरॉनिक एसिड, सो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया मेरी फेस पे। ड्राइनेस जो है या जो उसके जो मेरे ड्राई पैचेस होते थे स्किन पे, सो वो ख़त्म हो गए। जब मैं, हाँ लेकिन ये चीज़ है जब मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं इतना रेगुलर, मैंने आपको बताया अपनी रजीम में नहीं हूँ, मैं छोड़ भी देती हूँ चीज़ें, तो फिर चीज़ें आ जाती हैं वापस। बट जब तक मैं यूज़ करती हूँ सो इट टर्न्स आउट टू बी रियली गुड। अच्छा, इस चीज़ को मैं अपना बेस अप्लाई करने से भी से पहले भी यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और उस पर पैचेस होते हैं, सो जब मैं इसके यूज़ करने से पहले, मतलब विदाउट यूजिंग दिस, मैं जब बेस और या बीबी क्रीम लगाती हूँ तो लगाती होती थी, तो वो जो है मेरी स्किन पे ऐसे प्रॉपर पैचेस से दिखते होते थे बेस के अंदर या बीबी क्रीम के अंदर। बट आफ्टर यूजिंग दिस, या जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है, सो वो प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई है और ऑलमोस्ट फ्लॉलेस तो नहीं कह सकती बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं इसको इतना प्रोफेशनल तरीके से अपना बेस या बीबी क्रीम नहीं अप्लाई कर सकती, बट मेरी प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व हो गई है। वो जो मुझे इशू होता था कि जी पैची स्किन हो जाती थी या वो उस पर ड्राई वो आ जाते थे, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई मेरी। सो ये चीज़ अच्छी है। हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव है और लोग मोस्टली वो यूज़ करते हैं और मोस्टली लोगों को सूट भी करती है, बट मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना था तो ये चीज़ है। अच्छा, इसकी प्राइस मैं बताती चलूँ इस हियालुरोनिक एसिड की, ये मैंने 1200 में ली थी, 1400 या 1200, अब मुझे एग्जैक्ट चीज़ें याद नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो 1200 to 1400 इसकी प्राइस थी और मैंने नाहीद से मंगवाई थी सेल में। तो अक्सर सेल वगैरह लग जाती है, आप इसको मैं तो नाहीद से मंगवाती हूँ, उस पे सेल लगती है तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, फिर इसकी आप हाईफी, आप वीगस और आप जो है तो बेगैलरी, इन 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 वेबसाइट्स पे भी जब से ऑफ़ लगता है तो अच्छा खासा ऑफ़ लगता है, आप इसमें से बाय कर सकते हैं। बट आप इस चीज़ को नज़र में रखिएगा कि इसकी एक्सपायरी को आप प्लीज़ देख लीजिएगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती बिकॉज दे आर एसिड्स, ठीक है, तो इस चीज़ को आप जहन में ज़रूर रखिएगा। द अदर थिंग, द गुडी इज़ द विटामिन सी सीरम दैट आई एम यूजिंग, और दिस इज़ रियली गुड। प्लस द मेन, या जो मुझे इसकी चीज़ अच्छी लगती है वो ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा आप कह लें ऑयली इसका टेक्सचर है, तो अगर आप ये अपनी बेस के नीचे भी अप्लाई करते हैं तो आपकी बेस या आपका फाउंडेशन, आपकी बीबी क्रीम बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाती है और उसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है और आपकी स्किन में एक ग्लो सा इफ़ेक्ट, जो ग्लो वाला होता है वो दिखने लग जाता है। सो ये IQ ऑर्गेनिक्स का है और इसमें भी अक्सर सेल लगती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें IQ ऑर्गेनिक्स का मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आप इसमें अनिया को अगर आप जानते हो, एक फ़ेमस यूट्यूबर हैं, तो आप अगर उनका एक कोड है वो भी आप यूज़ करें तो 10% डिस्काउंट आपको उसमें से भी मिल जाता है। सो दिस ईयर आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस, कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राइस रेंज इसकी आई थिंक ये आप IQ ऑर्गेनिक पे जाके इसकी प्राइस देख लें, आपको मिल जाएगी आई थिंक 2000 अराउंड कुछ, या ऊपर नीचे कुछ इस तरह से है, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस इसकी नहीं बता सकती कि क्या है। आप IQ ऑर्गेनाइज की वेबसाइट पे चले जाएँ और ये आपको मिल जाएगी, और अगर आपने परचेज़ करना है तो आप अनिया का कोड भी इसमें डाल सकते हैं 10%, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देन और ये डेली यूज़ आप कर सकते हैं, ये भी डेली यूज़ कर सकते हैं, जो हेलुरोनिक एसिड और विटामिन सी बोथ डेली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई चीज़ उस तरह से नहीं है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने नहीं लेने। अच्छा, ये है एल्मोर का एंटी एजिंग सीरम, और इसमें है, आप देख सकते हैं इसमें इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल एंड हेलुरोनिक एसिड सीरम है। ये देखें, आप इस पे लिखा हुआ है HA+ रेटिनॉल, और दिस इज़ रियली गुड फॉर एंटी एजिंग। आप जब 30 क्रॉस करने लग जाते हैं तो आप प्लीज़ अपनी स्किन केयर शुरू कर दीजिएगा। मैंने नहीं की, मैंने गलती की, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग करें। और जो अभी भी 30s में हैं और चल रहे हैं मेरी तरह, तो वो जो है तो प्लीज़ इस पे फोकस करें, अपनी एंटी एजिंग और अपनी स्किन पे फोकस करें, सो ताकि बाद में हम जाके पछतावा ना हमें हो। और अभी से इट्स नेवर टू लेट, आज से ही शुरू करें।
दैट्स ऑल्सो गुड। अच्छा, इसके लिए रेटिनॉल का आपको मैं इसका यूजेज बताती चलूँ। दिस इज़ नॉट फॉर डेली यूज़। आप इसको डेली बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। ये है, आप इसकी रेजीम इस तरह से रखिए कि आप इसकी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यूजेज की, आप इसको पहले थोड़ा मतलब इसमें गैप रखिए। लाइक आप इसको वंस अ वीक यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप जब इसकी आपकी स्किन इसके साथ यूज़ टू हो जाए, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएँ यूज़ की। आप इसको फिर पहले वंस वंस अ वीक से आप इसको कर दें ट्वाइस अ वीक, और फिर एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन आप यूज़ कर लें। बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू इट, इसके यूजेज है कि जो जो एक्सपेक्ट कर रही हैं फीमेल और या जो लेक्टेटिंग है, प्लीज़ वो इसको मत यूज़ कीजिएगा। दैट्स नॉट, इट्स मतलब इसके लिए तो बिल्कुल नहीं है जो लेक्टेट कर रही हैं और जो एक्सपेक्ट कर रही हैं। सो प्लीज़ ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप इन फेस में से किसी से भी ना गुजर रही हों। सो या ये भी रात वाली स्किन केयर रूटीन में है, आप इसको यूज़ कर सकती हैं। स्किन केयर रूटीन या जो रेजीम जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट फॉर राइट नाउ ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज़, ये है आर्गन ऑयल। ऑर्गेनिक, ये आपको किसी पंसार की शॉप से मिल सकता है। आप इसको डेली रात को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स रियली गुड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है, इसके बाद हम मॉइस्चराइज़र वाले सेक्शंस पे आ जाते हैं। तो इसमें मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रही हूँ, जिसमें हाई एंड भी हैं और बजट फ्रेंडली आइडियाज़ भी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आई एम गोना स्टार्ट विद द सेरेवी, जो कि एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, और जो डेली बेस पे आप मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम की अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हो। और मॉइस्चराइजिंग इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। और ये तो आप समझ लें कि आप कुछ भी ना करें, बट ये चीज़ आप ज़रूर करें कि मॉइस्चराइज़र अपना ज़रूर अप्लाई करें। बाकी आप भले कुछ ना करें, बिकॉज आई नो कुछ लेज़ी डेज़ भी होते हैं। हम में से बहुत सारी लेडीज़ वर्किंग वुमेन हैं, कुछ मदर्स हैं, कुछ और अपनी जिनकी मसरूफियात होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, नहीं टाइम मिल पा रहा है एग्ज़ाम में। बट एटलीस्ट इस चीज़ को मत ना मिस कीजिएगा। इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप खाना आपका जिस तरह आप मिस नहीं कर सकते, आप इसको भी ना मिस करें। सो दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र दैट आई एम यूजिंग राइट दीज डेज़। सो ये है सेरावी का, और ये मैंने मंगवाया था बाहर से। और ये पाउंड्स में अगर आप उस टाइम का रेट का अगर आप देखें तो मुझे 5000 में उस वक्त मिल गया था। बट इसकी बेनिफिट इसका ये है कि दिस इज़ क्वाइट अ बिग जार। तो ये जार का जो है, तो इसमें क्रीम की जो क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा है। सो ये काफ़ी टाइम तक मेरा चल जाएगा। सो आई वाज़ हैप्पी विद दिस परचेज़। सो या इसको यूज़ करके भी मैंने देख लिया, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस सेरावी। ठीक है। ये एक इंटरनेशनली इसको यूज़ करने का जो मेरा मोटिव था इसका, कि मैंने बहुत सारे जो स्किन केयर के जो ब्लॉग्स हैं और ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, उनको उनकी रिकमेंडेशंस देख के मैंने इस चीज़ को यूज़ किया, और आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट। इसका जो यूज़ के बाद फ़ील आती है, तो मुझे थोड़ी ग्रीसी ग्रीसी आती है ना, लाइक बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। बहुत सारे लोगों को नहीं सूट करती ये चीज़, या उनको नहीं पसंद, बट आई पर्सनली प्रेफर दिस। मुझे अच्छी लगती है। सो जिन लोगों को मेरी तरह अच्छी लगती है, तो दे कैन डेफिनेटली यूज़ एंड गो फॉर दिस। ओके। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आती है, क्लिनिक। अब देख सकते हैं बहुत कम रह गई है क्लिनिक, और ये मैं बहुत कंजूसी के साथ यूज़ करती हूँ, और तब यूज़ करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है और मुझे मेकअप करना होता है। तो ये मैं बेस के नीचे इसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ। सो रिज़ल्ट्स आर रियली गुड। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर ड्राइनेस में अगर आप देखें तो वो उसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं इसको उस टाइम यूज़ करती हूँ। अच्छा, आप इस पर लिखा हुआ देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर क्लियर क्यों नहीं आ रहा, बट मैं इसको जूम करने की या फोकस करने की कोशिश कर सकती हूँ। इस पर लिखा हुआ है ड्रामेटिकली डिफरेंट मॉइस्चराइजिंग लोशन प्लस इमल्जन हाइड्रेंट। पता नहीं ये कौन सी ज़ुबान आगे लिखी हुई है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नीचे लिखी हुई है, बहुत छोटी छोटी, वेरी ड्राई टू ड्राई कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये उस स्किन के लिए है, और ये क्लिनिक इज़ जस्ट बेस्ट। बट अगेन उसका ये ड्रॉबैक है कि एक्सपेंसिव है थोड़ी सी। सो आप देख लें अपने हिसाब से, अगर आपको बजट में पड़ती है तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा, और ये मैं इसको रिकमेंड करूँगी ज़रूर। अगेन मुझे गिफ्ट मिला था। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने खुद लिया था, मैंने नहीं लिया, मुझे गिफ्ट मिला था। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट, एंड आई वुड नॉट बाय इट अगेन, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये इसके बाद जो मॉइस्चराइज़र है वो है निविया का, जो आप मार्केट में हमारे नॉर्मली अवेलेबल होता है, और सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, निविया का। और ये है, इसमें आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मॉइस्चराइज़र वाला मॉइस्चराइजिंग उसका लीजिएगा।
ये आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ रिफ्रेशिंग सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम फेस बॉडी हैंड्स। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको फेस बॉडी हैंड्स हर जगह यूज़ कर सकते हैं एंड दैट्स रियली गुड। अच्छा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बजट फ्रेंडली है। अब ये जैसे कि काफ़ी इसका जो फुल साइज़ जार है ये मुझे 1200 रुपीज़ में मिला है और ये काफ़ी टाइम चल जाता है आपका। सो येस, आई यूज़ इट नॉर्मली। जब मेरे पास ये सेरावी और ये क्लिनिक नहीं था, आई वॉज यूजिंग दिस और ठीक था, अच्छा था, ठीक है। बट चीज़ ये है कि मैं इससे उस वक्त मैं ना सीरम यूज़ करती थी ना और चीज़ें यूज़ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी स्किन के रिलेटेड रिसर्च करना शुरू की, चीज़ों को पढ़ना शुरू किया कि किस तरह अप्लाई करनी है चीज़ें, क्या क्या करना है। तो उसके बाद मुझे कुछ रिज़ल्ट अच्छे दिखने लग गए। अच्छा, इसके बाद नॉर्मल चीज़ें हैं ये, अगर आप देख लें लोकल पॉन्ड्स हैं, ये मैं हाथों पैरों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी आई डोंट रिमेंबर कि पता नहीं लास्ट टाइम मैंने अपने हाथों या पैरों पे कब लगाया था, बट ये मैं लगा लेती हूँ। पता नहीं कब मैंने लिया हुआ था किसी सेल में बे गैलरी से, और ये मुझे सेल में पता नहीं 60 रुपीज़ का इतने में कुछ मिल गया था। अगेन ये भी गिफ्ट मिला था, मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन। ये बॉडी लोशन है विद विटामिन ई और अच्छा है, और ये नेक्स्ट ब्रांड का है और ये काफ़ी अच्छा है। इसको आप इस तरह यूज़ कर लें कि अगर आप शावर के बाद आप इसको, जो आपकी बॉडी अगर थोड़ी सी मॉइस्ट हो, थोड़ी डैम्प बॉडी हो, तो आप उस पर यूज़ कर लें, उस वक्त यूज़ कर लें। थोड़ा सा इसका थोड़ी सी पीनट साइज़ पी साइज़ अमाउंट इसका लेके इसको रब करके पूरी बॉडी पे लगा लें एंड दैट्स रियली गुड। आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी स्किन पे, और ऐसे मॉइस्चराइज्ड हुई हुई आपको अपनी स्किन फील होगी, अच्छी अच्छी फील आती है और स्मेल्स गुड। अच्छा, ये डव नरिशिंग सीक्रेट ये भी बॉडी लोशन है। इसको अप्लाई करने का भी तरीका वही है जो ये इस नेक्स्ट वाली का था, नेक्स्ट वाली क्रीम का था। एंड और ये भी बॉडी लोशन है, इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और इट्स रियली गुड। आपको अच्छी अच्छी फील आती है, ड्राई ड्राई फीलिंग नहीं आती, और जो कुरुच कुरुच की आवाज़ अक्सर आती है विंटर्स में, तब के लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में आप बेशक ना यूज़ करें ये चीज़, लेकिन ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये हैं जी तीनों चीज़ें। सन ब्लॉक्स ये है, आप देख सकते हैं ये वाला है आईक्यू, उसका ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का, सॉरी, ये है ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का सन ब्लॉक। और इसमें आप इसको मैं ये वाला जो मेरे पास है, इस ये आप देख सकते हैं, ये सारी मेरी है सन ब्लॉक्स की कलेक्शन, या सन ब्लॉक्स कह लें या सनस्क्रीन्स कह लें, तो ये उसकी कलेक्शन है। ये वाला द फर्स्ट वन दैट आई एम शोइंग यू इज़ फ्रॉम द ऑर्गेनिक ट्रैवलर, और ये टिंटेड है। इसमें एक टिंटेड आता है और एक आता है विदाउट टिंट। तो मैंने लिया हुआ है पर्सनली टिंट, बिकॉज इसमें थोड़ा ये होता है, अगर आप टिंटेड अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा फेस का कलर या जो आपके निशान वगैरह है थोड़ा थोड़ा वो कवर हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई इसका वो नहीं है इफ़ेक्ट के टिंटेड लें या नॉर्मल वाला लें, विदाउट टिंट लें। सो कोई इतना मसला नहीं है। मैंने ले लिया था ट्राई करने के लिए, तो मेरी दूसरी कज़न ने इसी तरह का लिया हुआ था विदाउट टिंट, तो उसको इतना मतलब डिफरेंस उसको भी नहीं लगा। हाँ, एक चीज़ और है, उसको इतना सूट नहीं किया, मुझे ठीक लगा। सो येस, आई वुड रिकमेंडेड। और प्राइस इसकी आप ऑर्गेनिक ट्रैवलर की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, इस पे अक्सर ऑफ़ होती है। और अक्सर एक ब्लॉगर है उनका, फेमस अनिया, उनका आप कोड यूज़ कर सकते हैं 10%, अक्सर उनको उस पर मिल जाती है, तो 10% ऑफ आपको ऑलरेडी मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, आप जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप खाना नहीं मिस करते, आप मॉइस्चराइज़र ना मिस करें अपनी स्किन केयर में, इसी तरह ये सन ब्लॉक आप ज़रूर यूज़ करें अपनी स्किन में। इससे आप एंटी एजिंग, मेलाज़्मा और सन टैन, बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। सो मैं आपको बताती चलूँ, रिसेंटली मैं गई हूँ, मेरी स्किन मुझे थोड़ी सी ड्राई ज़्यादा लगी, तो मैं, क्योंकि मैंने रजीम छोड़ दी थी अपनी फ़ॉलो करना, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं चली गई थी हाइड्रा फेशियल। क्योंकि वैसे तो मैं ना करती, बट क्योंकि ऑफ चल रहा था उस क्लिनिक पे, तो मैं जाके हाइड्रा फेशियल करा लिया। सो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी स्किन पे मिलाज़्मा आ रहा है, सो तो आप जो है तो अपनी कोई ट्रीटमेंट, पता नहीं, उन्होंने मुझे रिकमेंड की कि आप वो यूज़ करें, बट उन्होंने कहा कि ये चीज़ क्योरेबल नहीं है। सो आई थॉट कि अगर क्योरेबल नहीं हो तो वाई शुड आई स्पेंड सो मच अमाउंट ऑन दिस। सो इसकी जगह मैं अपनी डाइट को अच्छा रखूँ, अपनी स्किन केयर में उस चीज़ को यूज़ करूँ या अप्लाई करूँ, या उस चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल करूँ, जिससे ये चीज़
क्योंकि सॉल्व तो नहीं हो सकती थी परमानेंटली, लेकिन एटलीस्ट सम हाउ उसका प्रोसेस लो हो सकता था या कम फर्दर उसको स्प्रेड होने से मैं बचा सकती थी। सो मेलाज़मा के लिए आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। आप सन ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी मिसकंसेप्शन होती है कि जी हम बाहर सन में जाएंगे तो हम लगाएंगे, या जिस दिन बारिश होगी सो देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई सन ब्लॉक। नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर के अंदर भी हैं, बारिश भी भले बाहर बारिश हो रही हो, आप घर के अंदर भी हैं, आपका सन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, आप तब भी लगाएं सुबह उठते। द फर्स्ट थिंग आफ्टर जो बाकी आपकी स्किन केयर रूटीन होती है वो इंशाल्लाह मैं आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगी अपने। तो आप जो है तो उसको मॉइस्चराइज़र वगैरह करने के बाद आप इसको ज़रूर सन ब्लॉक को यूज़ कीजिएगा। सो येस, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यूजिंग सन ब्लॉक। ठीक है। सो मैं तो पर्सनली ये वाला प्रेफर करती हूँ और मैं यूज़ भी करती हूँ, बजट फ्रेंडली भी है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। सो ये आई विल गो फॉर दिस। अच्छा, ये चीज़ें भी हैं, इससे पहले भी मैंने स्किन एक्वा ये सन केयर की या विंसी की ये मैंने यूज़ की हैं। विंसी की मैंने पहले यूज़ की हुई है। सो आई वॉज ओके विद दैट, बट मैं आपको बताती चलूँ, इसका भी रिव्यू मैंने कहा कि दे देती हूँ क्योंकि यूज़ किया हुआ मैंने भी, और घर पे भी और भी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको इसका भी रिव्यू दूंगी कि इसमें डिफरेंट SPFs हैं। ये 50 है, ये 75 है। तो आप इसको अपने यूजेज के हिसाब से, अगर आप एक्सपोजर आपका जितना है तो उसको उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा एक्सपोजर है तो यू कैन गो फॉर द हायर लेवल्स ऑफ जो SPF नंबर है, और जो अगर आपका इतना नहीं है एक्सपोजर तो आप कम वाले उस पर जा सकते हैं। सो या दिस इज़ द 51 और ये 75 है, और प्राइसेस 15 16 इसी तरह राउंड अबाउट है, कभी कभी सेल लग जाती है। सो यस, यू कैन गेट इट फॉर लेसर अमाउंट। ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये है वेजलिन, और ये आप सबको अवेलेबल होती है, आप कोई से भी इसमें दे सकते हैं। सो ये दिस इज़ फॉर लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए ये बेस्ट है। तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ, रेकमेंड भी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आई नो थोड़ी डिटेल में थी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, बहुत सारे लोगों के लिए शायद इसको देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो, बट प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, आपको हो सकता है अच्छा आइडिया मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आखिर में ज़रूर बताती चाहूँगी कि प्लीज़ काइंडली सपोर्ट, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में नेक्स्ट डे, और बेस्ट विशेस। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।